भगवान श्री राम ने जब रावण के साथ युद्ध किया, मेघनाद को लक्ष्मण जी ने मार कर गिरा दिया। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, मेघनाद को कैसे मार दिया तुमने? और मेघनाद को वही मार सकता है जो 14 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जो 14 वर्ष तक सोया नहीं है, जो 14 वर्ष तक कुछ खाया नहीं है। मैं जानता हूं 14 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है, 14 वर्ष तक सोया नहीं है, पर मैं यह कैसे कह सकता हूं 14 वर्ष तक कुछ खाया नहीं है। जो भी फल लाता था उस फल को मैं 3 भाग में बांट दिया करता था, एक अपने लिए, दूसरा मां सीता के लिए, तीसरा तुम्हें देता था। लक्ष्मण जी कहते हैं, आप तो वसी दिया करते थे, पर देते वक्त आप कहते क्या थे? लो लक्ष्मण, तो मैं लेकर के रख लेता था। 14 वर्ष के दरमियान में आपने कभी नहीं कहा था कि खा लक्ष्मण, तो मैंने कभी खाया ही नहीं। भगवान श्री राम कहते खाता नहीं था तो क्या करता था? कहा जहां मैं रहता था वहीं पर जमीन में सौंप दिया करता था, गाड़ देता था। भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण जी से, तब तो वह फल अभी भी मिल सकता है का अवश्य। भगवान श्री राम हनुमान जी को बुलाए और कहा, जाइए लक्ष्मण जी के साथ जहां जहां फल को रखा है सब फल को उखाड़ कर ले आइए। गए हनुमान जी, लक्ष्मण जी के साथ जहां जहां फल रखा था सब फल को उखाड़ कर ले आए। भगवान श्री राम कहते हैं, फल को गिनती करो 14 वर्ष का फल है या नहीं। जब गिनती करने लग गए तो 14 वर्ष में 7 दिन का फल मिला नहीं। भगवान श्री राम कहते हैं, लगता है 2 वर्ष में 1 दिन खाता होगा, ये 7 दिन का फल क्या हुआ? भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु 14 वर्ष के दरमियान में आप भी 7 दिन कुछ नहीं खाए थे, जब आपको नहीं मिला तो हमें कहां से मिलता? भगवान श्री राम कहते 7 दिन कब कब नहीं खाया था, बता दो हमें। लक्ष्मण जी कहते हैं, पहला दिन था जिस दिन अयोध्या से 14 वर्ष के लिए जंगल प्रवेश किए थे, गए थे, बिना कुछ खाए पिए निकल गए थे अयोध्या से, एक दिन। दूसरा दिन जब जंगल में हम लोगों को पिताजी की मृत्यु का समाचार मिला था, उस दिन भी कुछ नहीं खाए। तीसरा दिन जब मां सीता का हरण हुआ था, उस दिन भी कुछ नहीं खाए। चौथे दिन जब रावण अपना शक्ति का प्रदर्शन करके दिखलाए कि मैं बहुत बलवान हूं, शक्तिशाली, उस दिन भी कुछ नहीं खाए। जिस दिन रावण माया रूपी सीता का हरण किए, उस दिन भी कुछ नहीं खाए। छठा दिन जिस दिन हमें शक्ति बाण लगी थी, लाने वाला मूर्छित पड़ा था, तो फिर आप कैसे आपको फल प्राप्त होता? 7वां दिन जिस दिन आपने रावण का वध किए थे, प्रसन्न होकर के विजय का उत्सव मनाते रह गए, उस दिन भी कुछ नहीं ग्रहण किए थे। योग करने के लिए हम आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन चाहिए, और बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए आप ध्यान तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए यह योग जीवन काल में करना है, तभी हम आप करते करते एक न एक दिन उस निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भगवान बुद्ध को उस मोक्ष को प्राप्त करने में, बुद्धत्व की प्राप्ति करने में 500
49 बार जन्म लेना पड़ा था। 50वें बार में बुद्धत्व को प्राप्त किए थे और बालक ध्रुव ने 99 बार जन्म लिया था, 100वां बार में ध्रुव पद को हासिल किया था। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए यह योग बाहर चल करके नहीं अंदर चल के करेंगे। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, ना हर भूलो ना काम छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, संसार में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। यह योग पुरुष वर्ग भी कर सकते, माँ बहनें भी कर सकते, लेकिन हम आपको वीर बनना पड़ेगा, मर्द बनना पड़ेगा। आराध्य देव कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। तो हम लोग कहेंगे, बाबा हम लोग तो मर्द हैं ही, माँ बहनें तो नारी हैं। कहा, नर कौन जिनका मन संसार के पंच विषयों से ऊपर उठा हुआ है। यदि शरीर हो नर का, यदि उसका मन संसार के पंच विषयों में रमन कर रहा है, वह नर नहीं नारी है। यदि नारी है, उसका मन संसार के पंच विषयों से ऊपर उठ करके ईश्वर की भक्ति में लग रहा है, वह नर नहीं नारी है, नारी नहीं नर है। इसलिए कहा, नर को नारी जानिए, जो है विषयासक्त, नारी को नर जानिए, जो है विषय विरक्त। तभी हम आप उस अंधकार मंडल को पार कर सके। दृष्टि की धार को जोड़ते हुए दो नयन बीचों बीच सन्मुख एकटक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा निरखत रहो। अंधकार के पर्दे को पार करेंगे, प्रकाश में जाएंगे। जहां प्रकाश होता वहां शब्द होता है, और शब्द सार शब्द को पकड़ करके निशब्दम परमम पदम परमपिता परमात्मा का आत्म की दृष्टि से प्राप्त करेंगे। जीवन सार्थक सफल धन्य होगा।